सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर हमें कल के दिन एक बहुत बड़ा हमें इवेंट होने वाला है, तो इवेंट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अगर कंपनी उस इवेंट के अंदर बहुत अच्छा कैसा अगर परफॉर्म करती है तो यहाँ कंपनी के लिए गुड न्यूज़ होती है और कंपनी के अंदर हमें शानदार तरीके से परफॉर्मेंस निकल के आ सकता है और एक इंपॉर्टेंट जो लेवल से कंपनी ब्रेक करके आने वाले फ्यूचर के हिसाब से अच्छे कैसे बेसिस के ऊपर हमें रैली या फिर नया टारगेट हमें अचीव कर सकती है। आज के दिन अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल था, या फिर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर वॉलेटाइल मार्केट था, जिसकी वजह से मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें नई के बराबर ही आज के दिन हमें परफॉर्मेंस निकल के आ चुकी है। और इन्फोसिस की स्पेशली हम लोग अगर बात करेंगे तो 1470 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आ चुकी है। तो सबसे पहले मैंने आपके साथ टीसीएस का दोस्तों रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी ने अच्छे कैसे बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया था। कंपनी की ईयर बेसिस भी परफॉर्मेंस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी हमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था, जहां 19% की जंप ईयर बेसिस रेवेन्यूज के अंदर निकल के आ चुकी थी और नेट प्रॉफिट के अंदर भी जंप हुई थी। वैसे ही अगर आप इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो जो कल के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर इनका Q3 का रिजल्ट नजर आने वाला है 12 जन 2023, यानी कि कल ही के दिन हमें इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जिसके चलते अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको पॉजिटिव मात्रा में हमें जंप निकल के आ सकती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो वैसे आपको वाइसा वर्सा एक नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आपको मूव निकल के आ सकता है। जैसे हमें ब्रोकर्स के इन्फोसिस के अंदर हम यहाँ जैसे हमें टीसीएस के अंदर ब्रोकर्स की प्रीव्यू निकल के आई थे, तो कितने परसेंट की जंप हमें रेवेन्यूज के अंदर हो सकती है, कितने परसेंट की जंप हमें नेट प्रॉफिट के अंदर हो सकती है टीसीएस के अंदर। वैसे ही इन्फोसिस के अंदर भी हमें ब्रोकर्स का प्रीव्यू निकल के आए हैं। अभी प्रीव्यू होता क्या है, ब्रोकर्स के क्या एस्टिमेट्स होते हैं, ब्रोकर्स के क्या एस्टिमेट्स होते हैं, या फिर अगर आप देखोगे ब्रोकर्स के क्या प्रेडिक्शन होते हैं कि किस तरह से कंपनी रिजल्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इनका एक मानना होता है। तो वही मानना इन्फोसिस के अंदर भी निकल के आया है। ये जो न्यूज़ दोस्तों अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव मात्रा में ही निकल के आई है। इन्फोसिस Q3 प्रीव्यू नेट प्रॉफिट में जंप 10% एंड रेवेन्यू ग्रोथ में 19%, यानी कि 19% की आपको ग्रोथ रेवेन्यूज के अंदर निकल के आ सकती है और नेट प्रॉफिट के अंदर 10% की ग्रोथ निकल के आ सकती है। वैसे तो बहुत सारे ब्रोकर्स की तरफ से आपको ये न्यूज़ निकल के आई है, बहुत सारे आपको नंबर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन कॉमन नंबर जो हमें निकल के आए हैं यही हमें कॉमन नंबर्स है कि रेवेन्यूज के अंदर 10% और रेवेन्यूज के अंदर 19%, यानी कि इस तरह से इन्फोसिस कल परफॉर्म कर सकती है। जैसे कि मैंने आपके साथ जो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पिछले एक साल में अगर आप इन्फोसिस का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 21% की गिरावट के अंदर हमें इन्फोसिस करंटली अवेलेबल है। और जो लेवल्स के ऊपर जो कंपनी ट्रेड करी 1500 रुपये, जब भी कंपनी दोस्तों 1500 रुपये का लेवल जो हमें एक सपोर्ट लेवल निकल के आया था वो कंपनी ने ब्रेक किया है, और जो पहले सपोर्ट लेवल था वो अभी रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। तो अगर कंपनी 1500 रुपये के ऊपर दोस्तों अगर ब्रेक करती है तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर 1600 से 1650 रुपये तक हमें कंपनी प्राइसिंग हमें अचीव कर सकती है। तो अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने इन्फोसिस के अंदर आपको म्यूचुअल फंड्स की बाइंग भी मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने इन्फोसिस के अंदर डीआईएस की बाइंग भी आपके साथ शेयर किया, एफआईएस की बाइंग भी मैंने आपके साथ शेयर किया। हर एक लोगों ने इन्फोसिस के अंदर बाइंग किया है। इनफैक्ट अगर आप इन्फोसिस के प्रमोटर्स की अगर आप होल्डिंग भी देखोगे तो प्रमोटर्स ने अपने 2 से 2.5% की होल्डिंग पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के अंदर हमें इंक्रीज कर चुका है। तो इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लोग इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, कलेक्शन ने इन्फोसिस का रिजल्ट देखेगा किस तरह से कंपनी ने अपना Q3 के रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म किया है, और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि आपको इन्फोसिस के अंदर लंबे समय के लिए जाना है या फिर आपको नहीं जाना है। लेकिन एक डाउट था जो कि बहुत सारे लोगों के मन में था कि इसके इन्फोसिस के अंदर हमें Q3 रिजल्ट के साथ साथ क्या डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल दोस्तों आपको यार डिविडेंड मेक का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सिर्फ आपको इन्फोसिस के अंदर Q3 का रिजल्ट मिलने वाला है। जो डिविडेंड का जो बेनिफिट आपको हमें विप्रो के अंदर मिलने वाला है, विप्रो के अंदर Q3 के रिजल्ट के साथ साथ शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का भी हमें बेनिफिट देने वाले हैं। और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के अंदर भी हमें Q3 रिजल्ट के साथ साथ हमें डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर। कल ही कंपनी ने 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट कर चुकी है, यानी कि इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो करंटली 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि
1:10 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 299 रुपीज़ का प्राइसिंग है, 18,140 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड के बारे में, तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम है कि बेसिकली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से हमें बिजनेस करती है। लेकिन कंपनी का दोस्तों एक पैरामीटर्स, हमें एक नेगेटिविटी पैरामीटर्स है। अगर आप हर एक पैरामीटर में देखोगे ईयरनर बेसिस तो हमें ग्रोथ निकल के आई है। लेकिन अगर आप इनके मैक्सिमम के अंदर चार्ट प्रोफाइल देखोगे, चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो वॉलेटाइल परफॉर्मेंस हमें कंपनी की तरफ से दिया गया है। एक तो ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट, फिर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी, ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट, यानी कि इस कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा हमें निकल के आई है। तो इन सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करना और उसके बाद दोस्तों आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। ब्लाइंडली किसी भी कंपनी के अंदर दोस्तों निवेश नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 34% है। एफआईज की अगर आप होल्डिंग देखोगे तो इस कंपनी के अंदर हमें लगातार एफआईज अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। अच्छे खासे बेसिस के ऊपर डिसेंट तरीके से एफआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। 49% के आसपास एफआईज होल्ड कर रहे हैं। डीएस भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट हमें 6.5% और पब्लिक ऑलमोस्ट 10% के आसपास हम एक होल्ड करती निकल के आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो अभी हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट है कि हमें टाटा पावर के अंदर Q3 का रिजल्ट कब कंपनी पेश करने वाली है। कंपनी की तरफ से डेट्स हमें डिक्लेयर हो चुके हैं। आज के दिन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, कोई आज के दिन परफॉर्मेंस नहीं हुआ और पिछले एक साल में आपको पता ही है कि कंसल्टेशन फेज के अंदर और गिरावट के अंदर हमें टाटा पावर कंपनी बिलोंग कर रही है और आज के दिन 206 रुपये की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। तो अभी हम आ चुके हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे टाटा पावर के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा पावर का जो हमें Q3 का जो रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, आप ये देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट 3 फेब को निकल के आने वाला है। यानी कि 3 फेब के दिन आपको टाटा पावर का Q3 का रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो 3 फेब के बाद दोस्तों अगर आप निवेश करना चाहते हो, आपको एक क्लैरिटी होगी कि इस कंपनी के हर एक पैरामीटर के अंदर ग्रोथ होगी। तो जिसके चलते जो भी लोग टाटा पावर के अंदर बाइंग करना चाहते हो, अभी करंटली वेट करना कंपनी के रिजल्ट दिखेगा कि इस तरह से कंपनी काम करती है। लेकिन ब्रोकर्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रिजल्ट में अच्छे खासा हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आ सकता है। तो जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो, रिजल्ट के बाद दोस्तों बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। अब हम लोग बात करेंगे IX के बारे में। बहुत सारे लोगों को मानना है कि हमें IX के अंदर करंटली इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों इस पैरामीटर्स के जो चलते हो अगर आप निवेश करेंगे तो आपको लॉस ही लॉस निकल के आएगा कि भी कंपनी बहुत गिर चुके, कभी ना कभी कंपनी के अंदर रिकवरी आएगी। लेकिन कब कंपनी के अंदर रिकवरी आएगी, पहले गिरावट का रीज़न दोस्तों देखिएगा। गिरावट का रीज़न क्या है कि अगर आप इनके नेट प्रॉफिट देखोगे, अगर आप इनके रेवेन्यूज देखोगे, अगर आप इनके हर एक पैरामीटर देखोगे, फॉर एन एग्जांपल अर्निंग पर शेयर देखना, 3 से 4 क्वार्टर से इनके अंदर हमें करेक्शन है। तो जिसके चलते हमें रिकवरी कब निकल के आएगी, जब अर्निंग पर शेयर के अंदर ग्रोथ होगी, रेवेन्यूज के अंदर ग्रोथ होगी, नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ होगी, तभी हमें रिकवरी नजर आएगी। तो जिसके चलते जो भी लोग IX के अंदर बाइंग करना चाहते हो, करंटली वेट एंड वॉच करना कंपनी का Q3 का रिजल्ट देख सकते हो और उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कीजिएगा। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पिछले एक साल में 45% की गिरावट के अंदर बिलोंग कर रही है। तो सबसे पहले Q3 का रिजल्ट देखना, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।